हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द मनी ट्री। मैं आपके लिए हर वीक लाता हूं मैथमेटिकल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट प्लानिंग में हेल्पफुल होती हैं। आज हम देखेंगे कि एसआईपी या लमसम में इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको वो कैलकुलेशन दिखाऊंगा जो आपकी आंखें खोल देंगी। इससे पहले जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या है और उसे कब यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों, एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और लमसम कब बेटर परफॉर्म करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, आप कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि सभी इन्वेस्टमेंट के तरीके फॉलो करने पर आपको क्या रिजल्ट मिलता है। आइए इससे पहले ये जान लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे एसआईपी और लमसम डिपेंड करते हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट होराइजन। दोस्तों, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग लॉन्ग टर्म की है और आपको मार्केट वॉलेटिलिटी से खास परेशानी नहीं होती है तो आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अच्छा प्रॉफिट आपको तभी होगा जब आप मार्केट के लो को पकड़ सकें। वहीं दूसरी ओर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में रिस्क कैपेबिलिटी कम हो जाती है, तो ऐसे में एसआईपी करना थोड़ा सेफ होगा, लेकिन इसमें भी थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ सकता है, बट ये लमसम की वॉलेटिलिटी से थोड़ी कम ही होगी। दोस्तों, आपकी इन्वेस्टमेंट एक जिम की मेंबरशिप की तरह है, जहां आप रेगुलरली थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगा कर भी बड़े गोल्स अचीव कर सकते हैं। दूसरा है मार्केट टाइमिंग। दोस्तों, अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं कि आप हमेशा मार्केट के टॉप या बॉटम को पकड़ सकते हैं, इसमें आपसे कोई गलती नहीं होती, तब आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो एसआईपी में इन्वेस्ट करके आप एटलीस्ट कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हर महीने की 1 तारीख को ₹1000 इन्वेस्ट करते हैं तो वो साल में 12 टाइम्स अलग अलग कंडीशन और अलग अलग प्राइस में इन्वेस्ट होता चला जाएगा। इससे जब मार्केट डाउन होगी तब आपको स्टॉक की ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी। इससे आप मार्केट को टाइम तो नहीं कर सकते, बट आप कॉस्ट को एवरेज कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, एसआईपी एक बहुत बढ़िया तरीका है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का, वो भी बिना किसी स्ट्रेस या एक्सपर्ट नॉलेज के। ये एक मैराथन की तरह है, ना कि कोई स्प्रिंट रेस की तरह। अगर आप स्लोली भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा है डिसिप्लिन। दोस्तों, बहुत लोगों को ये शिकायत होती है मंथ एंड तक हमारे पास पैसा ही नहीं बचता, तो ऐसे लोग आपको क्या लगता है कि कभी भी लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं? दोस्तों, पैसा इकट्ठा करने के लिए भी हमें डिसिप्लिन चाहिए। फिर उस इकट्ठा हुए पैसे को सही समय आने पर हमें मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा। एसआईपी आपका यही काम आसान कर देती है। जैसे आपने अगर ₹1000 की एसआईपी स्टार्ट कर दी तो वो हर महीना ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे और इन्वेस्ट हो जाएंगे। साल के लास्ट में आपके ₹12,000 इन्वेस्ट भी हो चुके होंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट में कॉस्ट एवरेजिंग भी हो चुकी होगी, और हो सकता है आपको उसके रिटर्न भी मिलने शुरू हो जाएं। दोस्तों, एसआईपी इज़ लाइक पावर ऑफ कंपाउंडिंग एट वर्क। एसआईपी आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से आपकी वेल्थ को एक्सपोनेंशियली ग्रो करवाती है। दोस्तों, इसीलिए इन्वेस्टमेंट के लिए हमें लॉन्ग टर्म होराइजन रखना चाहिए। अगर पैसे की हमें जल्दी ही ज़रूरत पड़ने वाली है तो उसे ईजिली ब्रेकेबल फिक्स डिपॉजिट या फिर हाई इंटरेस्ट वाले सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए। चौथा है डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, मार्केट समय समय पर बदलती रहती है। मार्केट की लॉन्ग टर्म में डिफरेंट साइकिल्स होती हैं। मार्केट लॉन्ग टर्म में शायद एक बार हर साइकिल से होकर गुजरती है। अगर बूमिंग मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया तो हो सकता है आने वाले समय में जब रिसेशन आएगा तब आपको बहुत बड़े लॉस का सामना करना पड़ सकता है। लमसम के केस में आपको खुद ही इन साइकिल्स का पता लगा के उसमें इन्वेस्ट करना होता है, जबकि एसआईपी में आपको इसकी कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा अपने आप मार्केट की हर साइकिल में इन्वेस्ट हो जाता है। अब दोस्तों, हम जान चुके हैं कि सबसे बेस्ट तरीका इन्वेस्टमेंट का एसआईपी ही है, लेकिन मान लीजिए हम एसआईपी भी तब करें जब मार्केट लो हो, तो इससे हमें और ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, देखते हैं वो कैलकुलेशन जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। मान लीजिए हमने आज से 20 ईयर्स पहले एक एसआईपी स्टार्ट की थी
जो कि निफ्टी 50 में ₹10,000 मंथली इन्वेस्ट हो रही थी। इसमें 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि हम हर मंथ की फर्स्ट डेट को सुबह 9:15 पर ₹10,000 इन्वेस्ट कर देते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि हम स्मार्टली मार्केट के मंथ के बॉटम को पकड़ के उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरी कंडीशन ये है कि हमारी किस्मत इतनी ख़राब है कि हम 20 ईयर्स तक हर महीने जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो मार्केट का टॉप होता है और उसके बाद मार्केट करेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन 3 कंडीशंस में आपको किस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तभी होगा जब हम स्मार्टली किसी मार्केट एक्सपर्ट की तरह बॉटम पे इन्वेस्ट करें। लेकिन यही तो एक बहुत बड़ा मैसेज है। देखिए इन तीनों कंडीशन में कितना कितना अमाउंट बनेगा। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि ज़्यादा स्मार्ट बनने के बाद भी जिस कंडीशन में हमने बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया और जिसमें हमारी किस्मत हर बार ख़राब रही, अमाउंट में डिफरेंस कोई ज़्यादा नहीं आया है। सोचिए, जो वक्त आप मार्केट को टाइम करने में बर्बाद करते हैं और 20 ईयर्स तक हर महीने सही बॉटम पकड़ने का स्ट्रेस लेते हैं, ये सब की कीमत क्या आपको असल में मिल रही है? मेरे हिसाब से जो इंसान 94 लाख में गुजारा कर सकता है वही 87 लाख में भी कर सकता है। और अपने कीमती टाइम को मार्केट को टाइम करने में ना बर्बाद करके आप उस टाइम को किसी और प्रोडक्टिव काम में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए हर वीक लाता हूँ मैथमेटिकल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट प्लानिंग में हेल्पफुल होते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करें। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, इन्वेस्ट इन SIP, हैव द डिसिप्लिन्ड अप्रोच टू वेल्थ क्रिएशन, कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग, बेस्ट ऑफ लक।